मोस्ट वेलकम प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है कक्षा 10 अध्याय 8 त्रिकोणमिति के अंदर। साथियों, आखिरकार एक्सरसाइज 8.3 में हम आ ही गए और इसका पहला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ या निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। चारों प्रश्न पूरक सूत्र पर आधारित है। हमें कैसे पता चलेगा ये पूरक सूत्र वाले सवाल है। कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक कोण किसको कहते हैं? वह दो आसन कोण जिनका योग आपके एक समकोण के बराबर हो या 90 डिग्री हो। तो देखो दोनों का योग 90 हो रहा है। 64 प्लस 26 प्लस 64 ये भी 90 हो रहा है। 48 प्लस 42 90 हो रहा है और 31 प्लस 59 भी 90 हो रहा है। और सबसे बड़ी बात देखो, साइन कोस, ये साइन कोस, टेन कोट, उसके बाद एक ये वापस कोस साइन और फिर कोसेक सेक। कितने सिंपल है। इसमें चाहो तो ऊपर वाले को बदल दो, चाहो तो नीचे वाले को बदल दो। तो अपने तो ऊपर ला नीचे। हाँ, तो देखो साइन थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो? साइन थीटा को लिख सकते हो कोस 90 माइनस थीटा। ऊपर क्या साइन है ना, तो इसको क्या लिखेंगे? ऊपर साइन है तो इसको लिखोगे आप लोग कोस 90 माइनस 18 डिग्री और बटे में क्या है? कोस 72 डिग्री। अब देखो 90 में से 72 चला गया। अब यहां पर क्या करते हैं, कई टीचर बच्चों को कंफ्यूज करते हैं कि नीचे वाले को लिखो 90 माइनस 18 फिर काटो। और ऐसा कुछ नहीं है बेटा। 90 में से 18 चले गए, पीछे कितना बचा? 72। तो ऊपर भी कोस 72 और नीचे भी कोस 72। तो 72 कोस 72 से कोस 72 एक बार कैंसिल। इसका जो आंसर है वो आपके पास 1 आएगा। कितना आसान है, बहुत सिंपल है ना। उसी तरीके से आप इसमें देखो हल के अंदर क्या कर सकते हो, दूसरे में टेन थीटा को लिख सकते हो कोट 90 माइनस थीटा। तो चलिए अब टेन 26 है तो इसकी जगह लिखेंगे आप लोग कोट 90 माइनस 26 डिग्री। थीटा 26 ध्यान रखना। अब तक 26 या स्पेशल 26 नहीं, हाँ नीचे क्या है? कोट 64। अब 90 में से 26 घटा दोगे तो आपके पास 64 ही आने हैं और नीचे भी है 64। कोट 64 का भाग कोट 64 में एक बार, इसका आंसर भी 1 आएगा। सेम वैसा का वैसा इसमें आगे वाले कोस को बदल दो बेटा। कोस थीटा को क्या लिखोगे? साइन 90 माइनस का थीटा। तो चलिए ये हो गया आपके पास साइन और 90 और यहां थीटा है, यहां 48 है तो यहां पर भी थीटा की जगह कितना आ जाएगा? वापस 48 डिग्री। और पीछे कितना है बेटा? साइन 42। अच्छा 90 में से जब 48 गया है, पीछे 42 ही बचा है तो आगे भी साइन 42, पीछे भी साइन 42। सेम में से सेम या आगे में से आगे जब घटता है 0 आता है बेटा। तो इसका आंसर हो गया 0। अब आखिरी चौथा प्रश्न, इसका भी आंसर 0 ही आएगा। देखो कैसे हल के अंदर आप कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हो? सेक 90 माइनस थीटा। कोसेक थीटा को लिख सकते हो सेक 90 माइनस थीटा। तो ये आपका है कोसेक 31 डिग्री। इसको आप लोग लिख दोगे सेक 90 माइनस 31 डिग्री और 90 में से 31 जाएंगे तो पीछे 59 बचेंगे बेटा। तो कोसेक 31 बोलो चाहे सेक 59 बोलो, एक ही बात है। ये हो गया कोसेक 31 की जगह सेक 59 और पीछे भी है सेक 59। सेक 59 में से सेक 59 निकल गया, कितनी बार? 0 बार। ये इसका हल हो गया चारों का। पहले का 1, दूसरे का 1, तीसरे का 0 और चौथे का भी 0। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। चलिए लेते हैं हाथों हाथ दूसरा प्रश्न। चलिए साथियों अब देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है। सो दैट दिखलाइए कि 10 48 इंटू 10 23 इंटू 10 42 इंटू 10 67 इक्वल्स टू 1 होगा। तो पहले लेते हैं इसका बायां पक्ष। बाएं पक्ष के अंदर देखो बेटा उन का मान चयन करो या उन को पास में रखो जिनका योग 90 डिग्री हो रहा है। तो देखिए 10 42 और 10 48, 10 48 प्लस 10 42 है ना पूरक कोण, और 10 23 और 10 67 ये भी पूरक कोण है। तो देखिए इन आगे वालों को तो मैं एज इट इज रहने देता हूं। 10 48 का 10 48 इसको कोट में बदल दूं, 10 23 को एज इट इज रहने दूं और उस 10 67 को कोट में बदल दूं। चलिए तो 10 42 डिग्री को आप लोग लिख सकते हो इस पीछे वाले इसको कोट 90 माइनस 42, 90 माइनस 42 और 90 में से 42 जाता है तो मैं क्यों कहूं टाबरों, कोट 48 बचता है पीछे। और इस कोट 48 को आप लोग चाहो तो कोट किसका उल्टा होता है? 10 का। तो इसको 1/10 48 भी आप लोग लिख सकते हो। मतलब हमने एक ही तीर से बहुत सारे शिकार कर लिए। उसी तरीके से देखो दूसरा क्या है आपके पास? 10 67।
इसको लिखोगे आप लोग कोट 90 माइनस 67। बिल्कुल सही है। फॉर्मूला कहां है, ये पढ़ा। टेन थीटा को लिख सकते हो कोट 90 माइनस थीटा। यहां आपके 42 था तो मैंने यहां 42 लिखा, या 42 हो गया। यहां 67 है तो यहां मैं 67 कर दूंगा। तो 90 में से 67 जाएगा तो पीछे बचेगा कोट 23 डिग्री। और कोट किसका उल्टा होता है, टेन का। तो कोट 23 को आप लोग 1/10 23 भी लिख सकते हैं। अब यहां हल के अंदर देखिए, हल में अतः अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में टेन 48 का बेटा टेन 48, और फिर टेन 23 का टेन 23। उसके बाद देखो टेन 42 की जगह क्या लिख सकते हो बाप, 1/10 48। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये हो जाएगा इंटू 1/10 48, और फिर गुणा वापस, यहां पर भी गुणा का निशान है, ध्यान रखना। तो अब टेन 67 की जगह क्या लिख सकते हो, टेन 67 की जगह आप लिख सकते हो 1/10 23 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टेन 23, ये टेन 23, ये टेन 48, ये टेन 48। टेन 23 का भाग टेन 23 में एक बार, टेन 48 का भाग टेन 48 में एक बार। एक को एक से गुणा करवाओ एक, एक को फिर एक से गुणा करवाओ एक, और फिर एक से गुणा करवाओ एक, इक्वल्स टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूफ करना था। समझ में आया कि नहीं आया, कितना आसान है देखो। अब यहां क्या है, दूसरे के अंदर देखो हल में आपको जीरो प्रूफ करना, मतलब इन दोनों को बराबर प्रूफ करोगे तभी तो एक सेम चीज में से सेम चीज घट के जीरो हो जाएगी। तो यहां आगे वाले दोनों ही क्या है, कोस है, और पीछे वाले दोनों ही क्या है, साइन है। तो पहले तो काम ये करो, इन कोस को साइन में बदलो, और बिल्कुल 38 प्लस 52, देखो ये 38 और ये 52 जुड़ के कितना हो जाएगा 90, और ये 52 और ये 38 जुड़ के भी कितने होता है 90। तो पूरे कोण तो लगेंगे ही लगेंगे। तो एक काम कीजिए, हल के अंदर साइन 38 को क्या लिख सकते हो, साइन 38 को लिखोगे बेटा कोस 90 माइनस 38। ये देखो ये वाला फॉर्मूला, साइन थीटा इक्वल्स टू कोस 90 माइनस थीटा। तो कोस का कोस, और 90 में से 38 जब जब गया पीछे 52 डिग्री बचा बेटा। और उसी तरीके से दूसरा देखिए साइन 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री को क्या लिखोगे, कोस 90 माइनस 52 डिग्री, और 90 में से 52 जाता है तो पीछे 38 बचता है। तो अब देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड या बायां पक्ष क्या बोल रहा है आपसे, कोस 38 का तो कोस 38, फिर यहां क्या है कोस 52, फिर माइनस साइन 38 की जगह क्या लिख सकते हो, साइन 38 की जगह अब आप लिख सकते हो कोस 52। बिल्कुल बढ़िया बात है। और फिर उसके बाद साइन 52 की जगह क्या लिख सकते हो, साइन 52 की जगह आप लोग लिख सकते हो कोस 38। तो यह कर दीजिए आप लोग कोस 38। क्या सर आगे तो है पण आगा फाचा लिखा है बेटा, 4 ने 3 गुणा करा तो ही 12 आवे, और 3 ने 4 गुणा करा तो ही 12 आवे, एन 12 में 12 आ जावे, जन 0 ही बचे। के नहीं सर अपन तो एक हीर को वजन काटिया करा, तो लो आओ सर ये कोट 38 डिग्री, कोस 38 डिग्री, कोस 52 डिग्री, माइनस यहां क्या है, इस 38 को लिख दो पहले, कोस 38 कोस 52 डिग्री, आगे में से आगे जाता है तो पीछे 0 बचता है, और इक्वल्स टू क्या है, राइट हैंड साइड। समझ में आया कि नहीं आया, पहला भी कर दिया दूसरा भी कर दिया, दोनों हो गए। अब देखते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न, जो कि आपसे क्या बोल रहा है, और बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। तीसरा प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट तो ये भी है, पहले और दूजो ये परीक्षा में एक नंबर का पूछिए, क्यों इतना छोटा छोटा सूत्र ही लगे हाथे कहने को था इतना 6 नंबर दे देवे कहीं, हाँ देवे क्यों कोने, देखो आगे। चलिए साथियों, अब आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और तीसरा प्रश्न देखते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लो छप गया आपके पास, ठीक है, और इतो होरो प्रश्न है टाबरा, जथाने इरू होरो मिल जावे तो बाड़ो पहले बिन कर लीजिए, ठीक है, वो तो होरो है कुछ ही कर लेवा। तो चलो देखो कहीं क्या है कि यदि tan 2 है, हल के अंदर देखो आपको ऐसा दे रहा है tan 2a इक्वल्स टू कोट a माइनस 18 डिग्री है, जहां कोण 2a आपके न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री छोटो आपने दियोड़ो है ताकि आप आसानी वो फॉर्मूलो लगा सको, पूरक सूत्र। समझ में आई को नहीं बात है तो कहीं लिखो अतः पूरक सूत्र से, कौन से सूत्र से, पूरक सूत्र से क्या करोगे, tan 2a को क्या लिखोगे, कोट 90 माइनस का 2a। ध्यान देना विशेष जो न्यून कोण दिया हुआ हो पूरक सूत्र उसी में लगाओ, ताकि अपने कोई प्रकार की रमण नहीं वह, कोई प्रकार की समस्या नहीं वह। तो जहां 2a न्यून कोण है तो बिल्कुल आसानी हो tan 2a ना कोट 90 माइनस 2a लिख दियो। अब देखो अतः tan 2a की जगह क्या लिख दिया आपने, कोट 90 माइनस का
2a और इक्वल्स टू उधर क्या है कोट a माइनस 18 डिग्री। अब यूं मत कीजियो कि सर इन हल कराना कहीं 36 डिग्री आए। भाई जो आए बार अपन देख लेवा अटी नहीं कोट है बटी नहीं कोट है, कोट टू कोट हट गो बेटा, काटनो नहीं है यूं नहीं भाग में मेल बजट बोलाए तो गलते जालो स्वतः ही हट जाता है क्योंकि दोनों तरफ समान त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो यहां पर क्या बचेगा 90 माइनस का 2a और ये हो गया a माइनस का 18। क्या करोगे पक्षांतरण करने पर, तो जैसे ही आप लोग पक्षांतरण करेंगे ए वाले एक तरफ आ जाएंगे, बिना ए वाले एक तरफ आ जाएंगे। 90 का 90 डिग्री डिग्री है सर, हाँ हिंगार करो डिग्री है, और माइनस रो 18 अटी ना आई प्लस रो 18 वेजी आई और अट कहीं वेगो ए और माइनस रो 2a बटीन गियो प्लस रो 2a वेगो a प्लस 2a कितना वेगा बेटा 3 है और अटीला पार्ट कितो वेगो 108 डिग्री। हम आपने a री वैल्यू ले रानी है तो 108 रे में 3 रो भाग दे दो, 3 रो भाग इन गियो प्रो 3 वारा लर बचियो 1 1 6 18 6 3 18 तो क्यों नो मतलब a बराबर कितो आयो है 36 डिग्री। आप बात समझ में आई कि नहीं कि सर बहुत ही आसानी समझ में आएगी, बिल्कुल समझ में आएगी। केड़ो लागो आपने कि सर जोरदार लागो। चलो देखा नहीं, अब देखा चौथा प्रश्न। चलिए साथियों चौथा प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, इतना आसान है कि मात्र 60 सेकंड में हम इसको हल कर सकते हैं। और कैसे देखिए आप, यदि tan a इक्वल्स टू कोट b है, ध्यान रखना इस प्रश्न के अंदर यहां पर आपके पास दिया हुआ नहीं है लेकिन फिर भी मालूम होना चाहिए a व b कैसे कोण है, न्यून कोण है। कैसे कोण है, न्यून कोण है, ताकि हम लोग वहां पर पूरक सूत्र लगा सके। तो tan वाले को क्या लिख सकते हो, tan a की जगह आप कोट 90 माइनस a लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपके पास कोट और a की जगह कर दिया 90 माइनस a और इक्वल्स टू इधर क्या है बेटा कोट b, इधर भी कोट उधर भी कोट स्वतः हट जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, यहां पर बचेगा 90 माइनस a और उधर है आपके पास b। अब एक काम कीजिए a को उधर भेज दीजिए, ये हो गया 90 डिग्री और इक्वल्स टू माइनस का a उधर जाएगा प्लस का a, तो ये हो गया a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री। की कर लागो आपने। चलो देखा तो आज पांचवा प्रश्न। चलिए साथियों पांचवा प्रश्न बिल्कुल तीसरे प्रश्न की तरह है और हम इसे मात्र 90 सेकंड में हल करेंगे। और मैं क्यों कहूं इरा उत्तर a बराबर 22 डिग्री आवे। देखो आप आखिर करके हल कराएंगे। प्रश्न आपको क्या दिया हुआ है, यदि सेक 4a इक्वल्स टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री है तो क्या लिखोगे, सेक 4a इक्वल्स टू कोसेक a माइनस का 20 डिग्री है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपने 4a न्यून कोण दे दियो तो सेक थीटा ने कहीं लिख सको कोसेक 90 माइनस थीटा पूरक सूत्र से। कौन से सूत्र से, पूरक सूत्र से। तो जैसे ही पूरक सूत्र लगाओगे ये हो जाएगा आपके पास कोसेक 90 डिग्री माइनस का 4a इक्वल्स टू इधर कौन है कोसेक a माइनस का 20 डिग्री। कोसेक से कोसेक स्वतः हट जाएगा, काटना नहीं है, बचीट नहीं बोलाना है, ध्यान रखना। तो ये हो गया आपके पास 90 डिग्री माइनस का 4a और उधर हो गया a माइनस का 20 डिग्री। पक्षांतरण कर दो, पक्षांतरण करने पर a वालों को एक तरफ और बिना a वालों को कर दो एक तरफ। 90 डिग्री का 90 डिग्री माइनस का 4a उधर गया बेटा प्लस का हो गया, प्लस a का प्लस a माइनस का 20 इधर आया प्लस का 20 हो गया, 90 प्लस 20 हो गए 110 डिग्री और ये हो गए आपके पास 5 है। अब क्या करेंगे, इस a के गुणा में 5 है उसको भेज दो उधर भाग में, तो 110 डिग्री बटे 5, 5 दूनी 10 शेष पर बची हो 1 1 0 10 5 दूनी 10। तो a बराबर कितो आयो बेटा 22 डिग्री। कुनी लगाना 90 सेकंड। कितो आसान प्रश्न हो, एग्जाम की दृष्टि इंपोर्टेंट है और आपने लगभग एडो मिल जावेला। तो अब देखा आप छठो प्रश्न। चलिए साथियों एक्सरसाइज 8.3 के सेकंड लास्ट प्रश्न में, छठे प्रश्न में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या बोल रहा है आपसे, यदि ए बी सी त्रिभुज एबीसी के अंत्य कोण हो, त्रिभुज एबीसी के अंत्य कोण हो। क्लियर है। अब देखो कोई भी त्रिभुज है, ये ए बी सी है, ए बी सी, ये कोण ए है, ये बी है, ये सी है। क्यों, क्योंकि ये शीर्ष ए है, ये शीर्ष बी है और ये आपके शीर्ष सी है। तो त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग कितना होता है बेटा 180, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो देखिए हल के अंदर क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी सी के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री होता है। ये बात क्लियर है। तो आप यहां लिख दीजिए ए
प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, जब हम पूरक कोण लगाते हैं उस स्थिति में हमें क्या चाहिए, 90 डिग्री चाहिए। अपने पास कितना है, 180, और प्रूफ करने में हमें पूरे कोण नहीं लेने, आधे आधे कोण लेने। तो आप 2 का भाग दे दीजिए। तो क्या करोगे, दोनों तरफ 2 का भाग देने पर, दोनों तरफ 2 का भाग देने पर, तो जैसे ही भाग देंगे इन तीनों में अलग अलग भाग लग जाएगा। a/2 प्लस b/2 प्लस c/2, और 180 में 2 का भाग देंगे तो बेटा 90 डिग्री बचेगा। अब प्रूफ करने में आपको इधर क्या चाहिए, b व c, a इधर नहीं चाहिए ना, तो a को भेज दो आप उधर। तो पक्षांतरण करने पर, क्या करने पर बेटा, पक्षांतरण करने पर, तो जैसे ही आप उसको उस तरफ ट्रांसफर करोगे यहां बच जाएगा b प्लस सी। देखो दोनों का आधार बराबर है, हर बराबर है, तो अंश को सीधा ही जोड़ के मैं 2 का भाग दे सकता हूं। तो b प्लस सी बटे 2, और इधर क्या है आपके पास 90 डिग्री, और माइनस ये हो गया a बटे 2। अब देखिए b प्लस सी बटे 2 आ गया, b प्लस सी बटे 2 आ गया, साथ में क्या है दिखलाने में साइन। तो ये काम कीजिए, दोनों तरफ क्या लेने पर, ज्या कहो या साइन कहो एक ही बात है, साइन अनुपात लेने पर, साइन अनुपात लेने पर। तो जैसे ही आप लोग साइन अनुपात लेंगे बेटा, ये हो जाएगा आपके पास साइन b प्लस सी बटे 2, और ये हो गया साइन 90 माइनस a बटा 2, और साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा पूरक सूत्र से, ये तो हो गया साइन b प्लस सी बटा 2 एज इट इज, और ये बन गया आपके पास कोस a बटा 2। हैंस प्रूफ्ड। क्या दिखलाना था, कि सर यही दिखलाना था। कितना आसान है, देखो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम एक एक चीज को हल कर सकते हैं। अब देखते हैं 8.3 और इस आज के सेशन का आखिरी प्रश्न। चलिए साथियों, आज के सेशन और इस एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न आपसे क्या हताई कर रहा है, साइन 67 व कोस 75 को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। मतलब 67 और 75 नहीं चाहिए, हमें 0 से 45 के बीच में चाहिए। तो टाबरों पूरक सूत्र से, कौन से सूत्र से, सीधा ही देखिए पूरक सूत्र से। जो साइन 67 डिग्री है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, कोस 90 माइनस 67 डिग्री, और 90 में से 67 चला गया तो मैं क्यों कहूं कोस 23 डिग्री आएगा, कि सर बिल्कुल आएगा। अगला देखिए इसी तरीके से, कोस 75 है, कोस 75 को आप लिख दीजिए साइन 90 माइनस 75, साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, और 90 में से 75 चला जाएगा, पीछे बचेगा 15 डिग्री। अब देखिए अतः प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या दिया हुआ है, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। अब इसको देखो, साइन 67 को तो क्या लिख सकते हो, कोस 23, तो ये लिख दिया आपने। अगले स्टेप में इसको कोस 23 डिग्री, और प्लस कोस 75 को क्या लिख दोगे, साइन 15, तो ये हो गया साइन 15 डिग्री, और आंसर आ गए दोनों 0 और 45 के बीच में, कि सर बिल्कुल आ गए। कैसा लगा ये पूरक कोणों से संबंधित सेशन, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगली एक्सरसाइज 8.4, आने वाले 2 दिन अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है साथियों। त्रिकोणमिति के जो मतलब आपके सर्व समीकरण हैं उनका अध्ययन हम बहुत ही शानदार तरीके से कराने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज में 8.1, 8.2 और 8.3 में एक सवाल 1 नंबर का व एक सवाल 2 या 3 नंबर का पूछा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो 6 नंबर का प्रश्न है वो आपके 8.4 में से पूछा जाएगा साथियों। तो अपना जो विशेष फोकस पूरे 2 दिन 2 सेशन 2 घंटे देंगे हम, 2 से 2.5 घंटे। किसको, अरे 2.5 घंटे में तो आधी प्रश्नावली हो गई, 5 घंटे की बात कही थी, 2.5 घंटे बाकी के बचे हुए वो 8.4 को देंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हल करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, थैंक यू।